और क्या ये मतलब कोई चिंता की बात है? हाँ, ये जानना जरूरी है। और हाँ, सबसे पहले ये साफ कर दें, जैसा कि स्रोत भी कहता है कि इसका 5G से कोई लेना देना नहीं है, वो बस एक मिथक है। अच्छा। इस वीडियो के अंदर जो AI टूल आपको बताने वाला हूं, सच बता रहा हूं, उसको यूज करके आप वाव ही कहेंगे। पहली चीज़, अगर आपके पास कोई PDF है, कोई वेबसाइट है, कोई YouTube वीडियो है, किसी भी भाषा में है, कोई गूगल शीट है, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, कुछ भी है और वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो गूगल का ये फ्री AI टूल आपके इन सारी समस्याओं का समाधान है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ऑफिस में हैं और कुछ भी आपके पास ऐसे नोट्स हैं, ऐसे वीडियोज़ हैं, कुछ रिसर्च करनी है और आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो ये जादू का पिटारा आपके लिए उन सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। ये बिल्कुल एक चिराग में से निकले हुए जिन की तरह आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में से वो सारी चीज़ें खींच के निकाल लेगा जो आपकी ज़रूरत है। मैंने इतनी सारी तारीफ कर दी है, तो क्या ये टूल मैंने खुद भी यूज़ करके देखा है? हाँ, बिल्कुल मैंने यूज़ किया है, उसी के बाद आपको बता रहा हूँ। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और हमने अपनी जितने भी पुराने वीडियोस हैं बहुत छांट के उनकी प्लेलिस्ट नीचे दे दी है, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले चले जाना है गूगल पे और यहाँ पे टाइप करना है नोटबुक LM, ठीक है, और एंटर कर देना है। यहाँ पे जो पहला रिजल्ट आएगा वो आएगा गूगल नोटबुक LM नोट टेकिंग एंड रिसर्च असिस्टेंट। अब ये जो नोटबुक LM है ये वास्तव में इतना पावरफुल टूल है कि कुछ ही मिनटों में ये बहुत सारे काम कर देता है। और एक इसका जो फीचर, जो ऑडियो फीचर है, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्राई नोटबुक LM पे क्लिक कर देना है। इसकी टैगलाइन आपने पढ़ी, थिंक स्मार्टर नॉट हार्डर। अब यहाँ पे ये टिक लगा के इसे ओके कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू नोटबुक का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे क्रिएट नोटबुक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड सोर्स का ऑप्शन मिलेगा। अब ये सोर्स क्या चीज़ है, देखो नोटबुक LM में आप 4 तरह के सोर्सेज डाल सकते हो और ये सोर्सेज की जो संख्या है ये 50 हो सकती है। समझ लो ये सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई PDF फाइल है वो आप अपलोड कर सकते हो, नहीं समझ आ रही है। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है, अगर आपके पास कोई मार्कडाउन है, अगर कोई ऑडियो है MP3 में, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गूगल ड्राइव पे कोई डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। कुछ गूगल स्लाइड्स हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। कोई वेबसाइट है, नहीं समझ आ रही है आपको, वेबसाइट के बारे में पूरा खाका है, कोई वेब पेज है नहीं समझ आ रहा, आप यहाँ पे लिंक करा दो। कोई यूट्यूब वीडियो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दो। कोई टेक्स्ट है आपके पास में, उसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देखो कितने तरह की चीज़ें इसे सोर्स के रूप में दे सकते हैं रिसर्च करने के लिए। अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, तो इन सारी चीज़ों को जब आप इसको दे देंगे तो ये खुद से रिसर्च करेगा और खुद से आपको बताएगा सब कुछ पता करके। यहाँ तक कि अगर आपके पास आपका फ्लोर प्लान भी है घर का, आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ है जिसके बारे में आपको ज़्यादा डीपली नॉलेज चाहिए आपकी अपनी भाषा में, जैसे आमतौर पे बहुत सारे AI टूल्स होते हैं जो PDF को अपलोड करने के बाद उसमें से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आप पूछ सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है नोटबुक LM आपकी अपनी भाषा में काम करता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन डालने हैं, ऐसा नहीं, पंजाबी में ही, गुजराती में, तो ये हर तरह की भाषा में काम करता है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम सोर्स के रूप में कोई वेबसाइट या यूट्यूब वीडियो का लिंक देंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने चैनल पे माय बिग गाइड पे और यहाँ पे कोई वीडियो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला जहाँ पे हमने बात करी है बीटा वोल्ट बैटरी के बारे में, या फिर ये वाला जहाँ पे हमने बात की है कि आजकल जो करंट के झटके हैं वो क्यों लग रहे हैं। इनमें से कोई भी एक हम वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे। मान के चलो यही वाला स्टैटिक करंट वाला हम वीडियो ले लेते हैं। इसका URL हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ यूट्यूब वाले सेक्शन पे जाके हम इस URL को पेस्ट कर देंगे। यहाँ से इसे इंसर्ट करा देंगे। जैसे आप URL इंसर्ट कराएंगे वैसे ही यहाँ पे एक अनटाइटल्ड नोटबुक बन जाएगी आपके URL के नाम से। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अभी ये जो नोटबुक यहाँ पे बनी है ये इंग्लिश में बनी है। अगर आपको लग रहा है कि इस भाषा को समझने में आपको परेशानी है तो आपको जाना है सेटिंग पे एंड यहाँ से आउटपुट लैंग्वेज पे क्लिक करना है और यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है उसकी जगह आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेनी है, या जिस भाषा में आप अच्छे से समझ पाते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ पे कोंकणी, नेपाली, मराठी, मैथिली, हिंदी, बांग्ला, बहुत तरह की भाषाएं हैं। ये तो मुझे नहीं पता नीचे क्या क्या लिखा है, लेकिन आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। अब अगली बार जब भी आप कोई नोट्स बनाएंगे तो वो आपकी भाषा में ही आएगा। मैं दोबारा से इसके होम पेज पे चला जाता हूँ। देखो आपने ये पहला जो नोट बनाया है वो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा। मैं दोबारा से क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा
और यही YouTube वीडियो का लिंक यहाँ पे डालूंगा। और इस बार जो मेरे सामने रिसर्च होके आएगी वो आएगी हिंदी भाषा में, देखो यहाँ पे आ गई। लेकिन ये इतना ही नहीं, यहीं पे नहीं रुक जाएंगे हम। अब देखो यहाँ पे ये क्या क्या कर सकता है आपके लिए, ये समझ लो। आपने कोई भी इसे सोर्स दिया, अब ये कैसे आपकी मदद करेगा उस चीज़ को समझने में। पहली चीज़ तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो नीचे, आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है, आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है, आप अपनी भाषा में जैसे आप किसी इंसान से पूछते हो सामने बैठे हुए से, वैसे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। कुछ प्रश्न इसने इसमें से वीडियो में से निकाल लिए हैं और उनको यहाँ पे डाल दिया है, जैसे क्या बार बार लगने वाला स्टैटिक करंट 5G रेडिएशन का असर है और कुछ। अब जैसे ही मैं इससे ये प्रश्न पूछूंगा वैसे ही ये मुझे मेरे वीडियो के अंदर से वो प्रश्न का उत्तर निकाल के मुझे यहाँ पे आंसर कर देगा। ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरे पास में आंसर आ गया। और आपको ये लग रहा है कि ये कहाँ से लिया है, तो यहाँ पे इसने मेरे वीडियो को पूरी तरीके से हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है और ये मेरे वीडियो के अंदर से ही ये सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो अपना वीडियो डाला था उसमें से यहाँ पे एक चैट बनी, स्टैटिक करंट बचाव और बचाव के तरीके। उसमें 3 चीज़ें यहाँ पे नीचे आ रही हैं। पहला ऐड नोट, अगर इसके बारे में कोई नोट मुझे बनाना है तो मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो नोट में टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है ऑडियो ओवरव्यू का, और ये इसका बहुत ही गजब का एक जो है फीचर है, जिसमें एक तरह से आपको बिल्कुल हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में कन्वर्सेशन बताएगा। जो स्टैटिक करंट वाला टॉपिक है या जो भी टॉपिक आपने इसके अंदर डाला है या जो भी सोर्सेज आपने इसके अंदर डाले हैं उसके आधार पे, और ये यहाँ पे आएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब ये जो ऑडियो बन के तैयार होगा वो एकदम इतना नेचुरल होगा कि एक एक चीज़ को वो छांट के उस ऑडियो फाइल के अंदर वो डाल देगा। तो जब तक ऑडियो फाइल तैयार होती है मैं आपको इसका एक फीचर और बताता हूँ। यहाँ आ जाता है तीसरा फीचर, माइंड मैप। तो माइंड मैप क्या होता है, एक तरह का मैप होता है जिसमें जो भी हमने टॉपिक लिया है उस टॉपिक के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। जैसे मैंने माइंड मैप पे क्लिक किया वैसे इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे माइंड मैप बन के तैयार हो गया। और आपको बता दूँ कि बहुत सारी वेबसाइट हैं जो माइंड मैप बनाने का भी चार्ज लेती हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और देखो स्टैटिक करंट कारण और उपाय के यहाँ पे एक माइंड मैप आ गया। तो जैसे मैं स्टैटिक करंट पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर से कुछ पॉइंट आएंगे जिसमें परिचय, स्टैटिक करंट क्या है, स्टैटिक करंट कैसे बनता है, नुकसान और मिथक। अब जैसे परिचय पे क्लिक करूंगा तो परिचय में ये सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। उसके बाद स्टैटिक करंट क्या है, मैं ये 4-5 चीज़ें और भी जो उससे जुड़ी हैं वो आ जाएंगी। कैसे बनता है उसके सारे जो कारण हैं वो आ जाएंगे। जैसे मूल सिद्धांत परमाणु है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, चार्ज और आवेश क्या होता है, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये इस तरह का जो माइंड मैप है ये बन के तैयार हो जाता है, जिससे आप किसी भी टॉपिक को बड़ी ही आसानी के साथ में समझ सकते हो। कि जैसे मानव शरीर में जो स्टैटिक करंट कैसे बनता है तो इसने सारे जो कारण हैं वो दे दिए। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इससे बचने के जो उपाय चाहिए वो आ जाएंगे। आपको अगर वातावरण में नमी बढ़ानी है तो वो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कपड़े आपको कौन कौन से पहनने चाहिए, त्वचा को आप मॉइस्चराइज कैसे रख सकते हैं, ज़मीन को छूने से क्या होगा, नंगे पैर रहने से क्या होगा, ह्यूमिडिफायर आपकी कैसे मदद कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे एक माइंड मैप बन के तैयार हो जाएगा स्टैटिक करंट से रिलेटेड, या जो भी टॉपिक आपने डाला है। मान के चलिए आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं। मान के चलिए कि डेटा एनालिसिस क्या होता है, या फिर बिग डेटा क्या होता है, या चैट जीपीटी क्या होता है, या कैसे आपको कोई अगर आर्मी में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ये आपको पता करके बता देगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो आपको कुछ चीज़ें और मिल जाएंगी, जैसे स्टडी गाइड। स्टडी गाइड पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके ये जो स्टैटिक करंट है उससे रिलेटेड यहाँ पे एक गाइड बन के तैयार हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये एक पूरी की पूरी गाइड बन के तैयार हो गई जिसमें प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कितना बढ़िया है, सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल गई। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्विज दिया गया है, ये लघु उत्तर यानी छोटे जो प्रश्न आते हैं ये वो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद ये जो प्रश्न है उनके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ बड़े क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे उससे रिलेटेड जो शब्दावली है सारी उसके बारे में उन्होंने हिंदी में बता दिया है। तो देखो ये कितना ज़बरदस्त है, यहाँ पे आपकी स्टडी गाइड आ गई। इसके बाद में अगर FAQ है, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बारे में, लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बस इस पर क्लिक कर दीजिए और 10 से 15 सेकंड के अंदर आपके सामने वो सारे क्वेश्चन और उनके आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखो इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उनके सबके प्रश्न और उत्तर आपके सामने यहाँ पे आ गए और ये आपकी इस फाइल में हमेशा के लिए सेव रहेंगे।
तो अगर हम टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं तो ये वीडियो हमने सोर्स दिया है उसकी पूरी टाइमलाइन ये बना के बता देगा कि हमने किस किस तरह से इस वीडियो को बनाया है, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने कवर किया है और उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो भी कौन कौन हैं। तो इस तरह से ये मेरा पूरा जो स्टैटिक करंट का जो चैप्टर है वो उसके बारे में मैंने यहाँ पे रिसर्च कर लिया। अब मेन चीज़ आती है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, वो है इसका ऑडियो। अब यहाँ पे स्टैटिक करंट के बचाव और तरीके के बारे में इसने एक ऑडियो बना के तैयार किया है। इसे एक बार आप सुन लीजिए, आपको यकीन नहीं होगा कि ये किसी AI ने बनाया, आपको लगेगा कुछ असली लोगों ने इसके बारे में बातचीत की है। मैं यहाँ पे इसे प्ले करता हूँ। नमस्कार। आजकल वो दरवाजे का हैंडल छूने पर या किसी से हाथ मिलाने पर अचानक से जो करंट लगता है वो हो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। कई लोग बात कर रहे हैं इसकी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शायद 5G रेडिएशन की वजह से है। तो आज हमारे पास एक वीडियो है, हम उसी को देख रहे थे समझने के लिए कि भाई ये चक्कर क्या है इन झटकों का। जी, और आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये जो स्टैटिक करंट है या स्थैतिक बिजली, ये असल में है क्या चीज, शरीर में कैसे बनती है, छूने पर झटका क्यों लगता है, और क्या ये मतलब कोई चिंता की बात है? हाँ, ये जानना जरूरी है। और हाँ, सबसे पहले ये साफ कर दें, जैसा कि स्रोत भी कहता है कि इसका 5G से कोई लेना देना नहीं है, वो बस एक मिथक है। अच्छा, चलो ये 5G वाली बात तो हट गई, ये सुन के थोड़ी राहत मिली। लेकिन फिर ये अचानक इतने झटके क्यों? क्या ये सच में बिजली है? हाँ, ये असल में बिजली ही है, पर वो वाली नहीं जो अपने घरों में तारों में दौड़ती है ना। अच्छा, इसे कहते हैं। तो आपने देखा कि कितने रियलिस्टिक तरीके से ये जो AI है इसने एक ऑडियो ओवरव्यू बना के दिया है इस टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये MP3 फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाए। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न है तो आप अपनी भाषा में यहाँ पे टाइप करके पूछ सकते हो, या नीचे आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं अगर आपको लगता है कि वो आपके काम के हैं तो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो ये तो हो गया एक टॉपिक के बारे में रिसर्च करना। अगर आपको इसके अलावा और भी टॉपिक पे रिसर्च करना है तो ये जो आइकन आपको दिख रहा है यहाँ पे नोटबुक LM का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से क्रिएट न्यू करके दूसरे टॉपिक को बना लेना है। बिल्कुल वैसे ही बनेगा। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू करना है और यहाँ पे गूगल डॉक से, गूगल स्लाइड से, वेबसाइट से। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ पे क्या क्या अपलोड कर सकते हो, तो मेरे घर का एक फ्लोर प्लान है, मैं यहाँ पे उस फ्लोर प्लान को लेके जाता हूँ, ये वाला, यानी यहाँ से इसे ओपन कर देता हूँ। तो क्या ये आपके घर के नक्शे तक को भी पढ़ सकता है, उसके बारे में से जानकारी निकाल सकता है, उसके लिए क्या क्या आपको यहाँ पे दे सकता है। तो ये मेरे फर्स्ट फ्लोर का एक प्लान था, घर का नक्शा था जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसने उसको भी पढ़ लिया, उसके बारे में भी ये मुझे बता रहा है। अब यहाँ पे मैं ऑडियो ओवरव्यू भी बना सकता हूँ, इसके लिए माइंड मैप भी बना सकता हूँ, स्टडी गाइड भी बना सकता हूँ और FAQ भी बना सकता हूँ। तो जैसे मैं FAQ बनाता हूँ इसी प्लान के बारे में जो मैंने अभी यहाँ पे अपलोड किया है। तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये जो आउटलेट है वो किस प्रकार का है, तो ये फर्स्ट फ्लोर का है। उसने उसके हिसाब से मुझे जितने भी लिविंग, डाइनिंग, ग्रीन स्पेस, इन सब का माप मुझे यहाँ पे दे दिया, किचन का भी माप बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। इसके अलावा अगर आप यहाँ से स्टडी गाइड बनाना चाहेंगे इसके लिए तो स्टडी गाइड भी बन जाएगी इसी प्लान के हिसाब से। मतलब आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास किसी भी तरह का जो PDF है उसे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे इसने मेरे फ्लोर प्लान को लेके भी ये जो 17-18 क्वेश्चन है वो यहाँ पे बना दिए हैं। इसके अलावा हर चीज़, जो चीज़ मेरे प्लान में दे रखी है वो सब कुछ यहाँ पे बना दिया है, सब आंसर मुझे दे दिए हैं। यहाँ पे मैं इसका ऑडियो ओवरव्यू भी बना सकता हूँ। तो अभी ऑडियो ओवरव्यू भी हम देख लेते हैं किस तरह का बनेगा, और अगर माइंड मैप हमें बनाना हो अपने प्लान को लेके तो ये माइंड मैप कैसा रहेगा। अगर आप जैसे घर बनाना चाह रहे हैं, आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। या किसी भी चीज़ के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे माइंड मैप आ गया, और माइंड मैप आने के बाद में ये फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पे हमने क्या क्या बना रखा है वो सब कुछ यहाँ पे आ गया। हमने यहाँ पे जो जो चीज़ें दी हैं सबके बारे में यहाँ पे जानकारी आ गई है। और अगर मुझे किसी भी शब्द के बारे में और पता करना है तो बस मुझे उस शब्द पे क्लिक कर देना है, बाकी सारी चीज़ें उसके बारे में यहाँ लिख कर आ जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये नोटबुक LM है, ये जो एप्लीकेशन है ये वरदान सिद्ध हो सकती है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, किसी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो ये कितनी बढ़िया वेबसाइट है। अगर ये वेबसाइट आपको अच्छी लगी हो, कुछ आपको इसमें यूनिक लगा हो, आपके काम का हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है आगे भी ऐसे वीडियोज़ लाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।